लोग कहते हैं कि जैसे किसी के शरीर पे बुरी आत्माओं का साया होता है या फिर बुरी शक्ति होती है या किसी के शरीर पे कोई भगवान प्रवेश कर जाते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि कोई एक स्किन्सोफेबिया नाम का एक बीमारी होता है, जिनको होता है उन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? साइंस की अपनी भाषा है। साइंस के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास हैं जिनका साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है। यदि भूत, अब बताओ पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? नहीं पता। 14 अरब किलोमीटर लगभग, ऐसा साइंस कहता है, हम नहीं। ये बात साइंस ने कहा है। अभी एक साइंस ने कहा, कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा वो और सर्च करेगा, हो सकता है और बदल दे दलीलें, नहीं जी इतना नहीं इतना है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील योता है मधुर फल जानू। जो बार बार बदल जाता है ना वो झूठ होता है, जो कभी ना बदले वही सत्य होता है। और हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो कभी बदलते नहीं है, इसलिए सत्य है। हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। यदि लिखा है तो फिर है इसलिए लिखा है, नहीं तो तुलसीदास जी ना लिखते। अब आप कहेंगे मैं भूत प्रेत नहीं मानता, यदि भूत प्रेत आप नहीं मानेंगे तो हनुमान चालीसा की लिखी ये बात कि भूत पिशाच क्यों लिखा? फिर तुलसी विज्ञान अंदाजे से चल रहा है। आपने कह दिया कि आकाश गंगाएं बहुत है, आपने कह दिया ये सब बहुत है, तो आपने किस आधार पर कह दिया? आपने तो जाके देखा नहीं, आपकी सैटेलाइट ने जितना देखा उतना कैप्चर किया, उतना आपने कह दिया। आपके कैप्चर करने से बहुत बड़ा गैलेक्सी है, समुद्र की गहराई उतनी नहीं है जितनी हम सुनते हैं, उससे ज्यादा। हेलो दोस्तों, आज देखो गौरी गोपाल आश्रम में क्या घटना घटी। एक लड़का आता है जो कि एक साइंस का छात्र है, वो कहता है महाराज श्री मैं भूत प्रेत को नहीं मानता और ना मैं इन बातों में विश्वास करता हूं। तो महाराज श्री इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं मानते, क्या बात है, ये इस तरीके की बातें कर रहे बेटा, ये ठीक नहीं ये है। अब तो वो लड़का देखो महाराज श्री से प्रश्न करता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो महाराज श्री देखो अपनी मति अनुसार क्या उत्तर वे उस लड़के को देते हैं और किस तरीके से वो समझाते हैं। तो वो लड़का समझने को तैयार होता है कि नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, देखते हैं क्या होता है, महाराज श्री कैसे उत्तर देते हैं। कोई पर्सन दूध से शिव जी को नहलाता है और कोई अगर गंगा जल से शिव जी को नहलाता है, तो शिव जी सबसे ज्यादा शिव जी ज्यादा किस पे प्रसन्न होंगे? श्रद्धा पे प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जी ये नहीं कहते कि तुम दूध चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। आप श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता, एक बिल्व पत्र ही चढ़ा देंगे शंकर जी, उससे भी खुश हो जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव चाहिए। आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी, भगवान को कोई मतलब नहीं है सोने चांदी से, ना दूध से, ना दही से, ना गंगा जल से। आपका भाव क्या है, श्रद्धा कितनी? तो मतलब किसी भी तरह से अगर उनका पूजा अगर अच्छे से किया जाए तो फल एक ही मिलता है। बिल्कुल, श्रद्धा सबसे ज्यादा फल देती है। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मतलब 2 दिन पहले बोल रहे थे कि अगर कोई 5 रुपए का दूध अगर चढ़ा भी देता है शिव जी को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 रुपए का दूध अपने